ये स्टॉक फ्यूचर का मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन अगर इसे आज गलत लेवल पे खरीदा तो आपका कैपिटल सालों तक फंस भी सकता है। आज के इस एनालिसिस में हम सिर्फ डेटा और फैक्ट्स देखेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में इस कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। स्टॉक स्ट्रांग है लेकिन एंट्री रिस्की है। सेम स्टॉक लेकिन दो बिल्कुल अलग आउटकम। सारा गेम एंट्री पॉइंट का है। एक ही मजबूत स्टॉक किसी का पोर्टफोलियो ग्रो करता है तो किसी को भारी नुकसान दे सकता है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है और रियलिटी क्या है, आइए देखते हैं। क्या हो रहा है? मार्केट में सीडीएमओ ग्रोथ स्टोरी की अभी बहुत ज्यादा हाइप है। रीसेंट रिजल्ट्स देखिए, Q4 नेट प्रॉफिट 213 करोड़ रुपए और ईबिटा मार्जिन सीधा 34% के पार। कंपनी हाई वैल्यू मॉलिक्यूल्स बना रही है। इसका सीधा मतलब है कि ऑपरेटिंग लेवरेज पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। फ्यूचर ग्रोथ भी ट्रैक पर है। नई HFC कैपेसिटी FY27 में आ रही है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ये मान लेना कि ये पीक मार्जिन्स हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे एक बहुत डेंजरस गेम है। मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है। अब चार्ट्स पर आते हैं और प्राइस एक्शन को डीकोड करते हैं। चार्ट पर हायर हाइज का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। 6815 के जोन में एक सॉलिड ब्रेकआउट दिखा है। इसका क्या मतलब है? ट्रेंड एग्रेसिवली बुलिश है, मोमेंटम पूरी तरह से अपसाइड की तरफ है। लेकिन रुकिए, यहां एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। ट्रेंड स्ट्रांग होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक अभी चीप है या सस्ता है। प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इस वक्त वैल्यूएशंस भी एंट्री लेने के लिए सही है। इस तेजी के पीछे एक्चुअल में है कौन? डिलीवरी डेटा देखिए। डेली डिलीवरी 38% के आसपास है और मंथली 45% के करीब। डेटा स्टेबल है। इसका क्लियर इंप्लीकेशन है कि स्मार्ट मनी अभी भी होल्ड कर रहा है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन अभी स्टार्ट नहीं किया है। डेटा के बाद अब न्यूज़ फ्लो डिकोड करते हैं। एक तरफ स्मार्ट मनी अंदर है, लेकिन मार्केट के बड़े प्लेयर्स पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। बुल केस देखिए, जेफरीज और डैम कैपिटल इसे बाय रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट 8,000 रुपए से ऊपर है। वहीं बेयर केस में सिटी ग्रुप का क्लियर सेल कॉल है और टारगेट सिर्फ 6,500 रुपए है। सिटी ग्रुप सेल क्यों बोल रहा है? क्योंकि उन्हें हाई वैल्यूएशन और फ्यूचर प्राइसिंग प्रेशर का रिस्क दिख रहा है। जब इंस्टीट्यूशंस के बीच इतना बड़ा डिवाइड हो तो ये हमारे लिए एक क्लियर सिग्नल है कि रुककर खुद वैल्यूएशन चेक की जाए। तो चलिए सीधे वैल्यूएशन की रियलिटी चेक करते हैं। सारी हाइप और न्यूज साइड में रखिए और सिर्फ हार्ड डेटा देखिए। स्टॉक का मीडियन PE 23.3 रहता है, लेकिन अभी एक मैसिव स्पाइक है। इसका सीधा मतलब है कि फ्यूचर की सारी ग्रोथ इस करंट प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। और यही सेम चीज EV टू EBITDA डेटा भी कंफर्म कर रहा है। 11.8 के मीडियन के मुकाबले स्टॉक अभी भारी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। डायरेक्ट वर्डिक्ट क्या है? इस पॉइंट पे ये स्टॉक एक्सपेंसिव है, सस्ता बिल्कुल नहीं है। और यहीं से बनता है ट्रैप जोन। बिजनेस स्ट्रांग है, चार्ट पर ट्रेंड स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो लेट एंट्री करने वालों के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एकदम खराब हो जाता है। यही असली साइकोलॉजी का गेम है। रिटेल इन्वेस्टर्स न्यूज़ और ब्रेकआउट देखकर हाई प्राइस पर बाय करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं, जबकि कैलकुलेटेड स्मार्ट मनी वो हमेशा वैल्यूएशंस के कूल डाउन होने का और डिप का वेट करता है। तो अब फाइनली आते हैं डिसीजन इंजन पर। इस सारे डेटा के बेसिस पे हमें करना क्या है? थ्योरी को साइड करते हैं और सीधे एग्जैक्ट लेवल्स देखते हैं। 6800 रुपए के ऊपर का लेवल अवॉइड जोन है, यहां स्टॉक को चेज बिल्कुल नहीं करना है। 6200 से 6500 के बीच वेट जोन है, यहां सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। और असली स्ट्रॉन्ग एंट्री जोन 5800 रुपए से 6200 रुपए के बीच है, जहां वैल्यूएशन थोड़ी कंफर्टेबल होती है। इस पूरे सेटअप का रिस्क ट्रिगर है 6500 रुपए का लेवल। अगर प्राइस इसके नीचे वीकनेस दिखाता है तो शॉर्ट टर्म बुलिश थीसिस इनवैलिडेट हो जाएगी। बुल केस में ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगा, बेस केस में प्राइस वेट जोन में कंसोलिडेट करेगा, और बेयर केस अगर 6500 टूटता है तो प्राइस सीधे 5800 के एंट्री जोन तक स्लिप कर सकता है। यहां स्ट्रिक्ट रहना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट पर। इस पूरे एनालिसिस का अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? कंपनी कितनी भी अच्छी हो, एक गुड बिजनेस ऑटोमेटिकली हर प्राइस पॉइंट पर एक गुड इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मार्केट में पैसा स्ट्रॉन्ग स्टॉक से नहीं, सही जगह एंट्री लेने से बनता है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें।